गुरुग्राम का रीडेवलपमेंट प्लान। जी हां, गुरुग्राम के सबसे व्यस्त हिस्से का सड़क रीडेवलपमेंट प्लान होने वाला है। तो आज इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रदीप मिश्रा और आज हम बात करेंगे गुरुग्राम के सबसे व्यस्त और जाम वाले रास्तों में से एक हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक के बीच करीब 3 किलोमीटर लंबी रोड के नए रीडेवलपमेंट प्लान की गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने मिलकर इस रास्ते को पूरी तरह अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरा रूट और एनालिसिस समझ में आएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जहां हम आपको रियल एस्टेट से जुड़ी मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे एनालिसिस आपको आगे भी मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों जरूरी था ये प्रोजेक्ट, इसके ऊपर फोकस डालते हैं। ये 3 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में नेशनल हाईवे नंबर 48, जिसे हम पहले NH8 कहते थे, सोना रोड और द्वारका एक्सप्रेस वे और ओल्ड गुरुग्राम के सारे ट्रैफिक के लिए चौराहा बन चुका है। रोजाना यहां हजारों गाड़ियां चलती है। एक स्टडी के मुताबिक हीरो होंडा चौक पर डेली करीब 58,633 व्हीकल्स और 85,026 PCU यानी पैसेंजर कार यूनिट पास करती हैं और ये गुरुग्राम के सबसे कंजेस्टेड स्ट्रेच बन चुका है ये, जहां 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम्स रिकॉर्ड किए गए थे। तो चलिए अब समझते हैं पुरानी रोड की समस्या। अभी मौजूदा रोड में करीब 20 छोटी बड़ी कट इंटरसेक्शन जो होते हैं, जो ट्रैफिक को बार बार रोकते हैं। NHAI के एक सर्वे के अनुसार इस स्ट्रेच में 1720 मीटर हिस्से में पॉथहोल्स और डैमेज है। हीरोडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक लेफ्ट साइड पर 660 मीटर और राइट साइड पे 1100 मीटर हिस्सा खराब हालत में है। इससे कम्यूटर्स को रोजाना परेशानी होती है। अब क्या नई योजना है ये भी आपको बता देता हूं। NHAI और GMD के प्लान के मुताबिक ये 3 किलोमीटर की रोड जब 6 लेन की बनाई जाएगी और दोनों तरफ सर्विस रोड भी होंगे, तो इसके साथ ही कुल 3 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। एक खांडसा रोड पे, दूसरा सेक्टर 37 रोड पे और तीसरा उमंग भारद्वाज चौक के ऊपर। इसके अलावा सेक्टर 36 पर एक छोटी सड़क और ओल्ड खांडसा रोड पे हल्का वाहन फ्लाईओवर भी बनेगा। इन स्ट्रक्चर्स पर करीब 15 करोड़ का खर्च होगा। अब बात यह है कि क्यों बदले गए अंडरपास और अब फ्लाईओवर क्यों? पहले तो अंडरपास था, अब फ्लाईओवर क्यों बने? पहली योजना थी कि कुछ जगहों पर अंडरपास बनाए जाए, पर अलग अलग एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स का मानना है कि फ्लाईओवर ज़्यादा इफेक्टिव है और बेटर ट्रैफिक फ्लो देते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हिसाब से फ्लाईओवर में व्हीकल्स को बार बार स्पीड कम नहीं करनी होती और रास्ता भी साफ और स्मूथ रहता है। पर बजट कितना है और कौन भुगतान करेगा, ये भी जनता जानना चाहती है। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर 200 करोड़ का खर्च आएगा और इसका भुगतान GMD करेगी। GMD का 2025-26 का कुल बजट 3,03,482 करोड़ रुपए है, जिसके अंदर 942.19 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे गए हैं। नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कंस्ट्रक्शन का टाइमलाइन भी आपको बता देता हूं। NHAI ने अप्रैल 2027 तक इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। मार्च 2026 तक यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद सिविल वर्क शुरू होगा, यानी अगले करीब 2.25 वर्ष में ये रोड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या वो दिक्कतें थी जिसके कारण पहले से देरी हुई है। ये प्रोजेक्ट 2021 में प्लान हुआ था और लैंड एक्विजिशन, एनक्रोचमेंट और पुरानी बिल्डिंग्स हटाने में काफी समय लग गया। NHAI को करीब 77 लाख रुपीस की एस्टीमेट तैयार करके GMD को भेजनी पड़ी, वो भी करंट रोड के रिपेयर करने के लिए। पिछले महीनों में कुछ स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया गया है और बाकी हटाए जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं करंट ट्रैफिक सिचुएशन का एनालिसिस क्या है। 2025 में गुरुग्राम में ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति और भी गंभीर हो गई है।
सितंबर 2025 में हैवी रेन के दौरान हीरो होंडा चौक एरिया में 7.8 किलोमीटर तक लंबा जाम हुआ था, जिसमें कम्यूटर्स को 6 घंटे तक फंसे रहना पड़ा था। ट्रैफिक पुलिस को उस दौरान 600 से ज्यादा डिस्ट्रेस कॉल आई थी। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दिल्ली एनसीआर रीजन में ट्रैफिक कंजेशन की रैंकिंग भी गुरुग्राम में हाल उसका वाकई में बहुत खराब है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए औसतन 23 से 24 मिनट लगते हैं और ये दुनिया के शहरों में ट्रैफिक कंजेशन के मामले में काफ़ी ऊपर है। प्रोजेक्ट की टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। पहले ये स्ट्रेच केवल 2 से 3 लेन की थी और अब ये 6 लेन का बनेगा। दोनों तरफ सर्विस रोड होंगी जो कि लोकल ट्रैफिक को हैंडल करेगी। यूटिलिटी शिफ्टिंग में HVPNL ट्रांसमिशन लाइंस, ड्रेनेज सिस्टम और अंडरग्राउंड केबल्स को रिलोकेट करना शामिल है। मेट्रो इंटीग्रेशन भी यहाँ होगा। इस रोड के किनारे सबसे बाईं लेन पर गुरुग्राम मेट्रो की नई लाइन बनाई जाएगी। ये सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक और बसई तक जाएगी। GMD के बजट में मेट्रो एक्सपेंशन के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन मई 2025 से शुरू होने वाला है। लोकल रेजिडेंट्स और बिजनेसमैन को कैसे फायदा होगा? ये रोड सिर्फ गुरुग्राम के रेजिडेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि इसे यूज करने वाले हजारों ऑफिस वर्कर्स और इंडस्ट्री के ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी ये रिलीफ लेकर आएगा। अभी की छोटी और डैमेज रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक के कारण कम्यूट टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। नए फ्लाईओवर्स और 6 लेन होने से ट्रेवल टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गुरुग्राम के रियल एस्टेट मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से प्रॉपर्टी वैल्यू में बढ़ोतरी होती है। हरियाणा बजट 2025-26 में AI मिशन और मेट्रो एक्सपेंशन के साथ ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम को मेजर कमर्शियल हब के रूप में अपनी पोजीशनिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब कंपैरेटिव एनालिसिस समझ लेते हैं, पहले वर्सेस बाद में। अभी करीब 3 किलोमीटर का सफर ट्रैफिक जैम के कारण पीक आवर्स में 20 से 30 मिनट में कंप्लीट होता है। हैवी रेन के बाद टाइम की बात करें तो ये घंटों तक बढ़ जाता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद टाइम घट के 5 से 7 मिनट रह सकता है। अभी मात्र 2 to 3 लेन हैं जिनमें दोनों तरफ सर्विस रोड भी कंजेस्टेड रहती हैं। अपग्रेड के बाद 6 लेन होंगी जिसमें हैवी व्हीकल्स और कार दोनों आसानी से मूव कर पाएंगे। ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो हीरो होंडा चौक एरिया पर करंटली डेली 58,000 व्हीकल पास करती हैं और ये नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है क्योंकि गुरुग्राम का पॉपुलेशन 2011 में 1.5 मिलियन से बढ़कर 3 मिलियन से ज़्यादा हो गया है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये इंक्रीज ट्रैफिक को हैंडल कर पाएगा। इन्वायरमेंटल सेफ्टी बेनिफिट्स की बात करें तो नए फ्लाईओवर और ऑर्गेनाइज ट्रैफिक फ्लो से एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। व्हीकल्स बार बार स्टॉप या स्टार्ट नहीं होंगी। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स भी बेटर वर्किंग कंडीशन में काम कर पाएंगे। करंटली उन्हें हैवी एमिशंस और नॉइज पॉल्यूशंस में काम करना पड़ता है। रीजनल कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ लोकल कनेक्टिविटी के लिए नहीं है, ये दिल्ली जयपुर हाईवे पर मेजर बॉटलनेक को रिमूव करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आने जाने वाले ट्रैफिक को भी बेनिफिट इसका मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं तो सॉल्यूशन भी होगा। मेन चैलेंजेस है समय पर प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना। मानसून सीजन में कंस्ट्रक्शन वर्क स्लो हो जाता है। NHAI ने इसके लिए फेज्ड अप्रोच अपनाया है। पहले यूटिलिटी शिफ्टिंग और फिर सिविल वर्क और फाइनली फिनिशिंग वर्क होगा। रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा जिससे कि करंट ट्रैफिक को मेजर डिस्ट्रप्शन ना हो। इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस की बात करें तो ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ ट्रैफिक को इम्प्रूव करेगा बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बूस्ट करता है। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी क्योंकि कम्यूट टाइम कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इससे रिड्यूस होता है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो GMD के फ्यूचर प्लान में और भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। 2025-26 के बजट में टोटल 42 मेजर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कॉस्ट 917 करोड़ रुपए है। इनमें फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस रोड का नेटवर्क शामिल है। अब कुछ लर्निंग है जो अदर सिटीज के लिए है, वो भी बात कर लेते हैं। गुरुग्राम का ये प्रोजेक्ट दूसरे तेजी से बढ़ते शहरों के लिए एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये भी कहूँगा देर से आए पर दुरुस्त आए। साइंटिफिक प्लानिंग, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन और एडिक्वेट बजट एलोकेशन से ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एनक्रोचमेंट रिमूवल और टाइमली एग्जीक्यूशन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फाइनल थॉट मेरा ये है कि प्रोजेक्ट गुरुग्राम के अर्बन डेवलपमेंट में एक अच्छा माइलस्टोन साबित हो सकता है। गुरुग्राम हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक ये स्ट्रेच
ट्रांसफॉर्म होकर मॉडल हाईवे बनेगा। मेट्रो इंटीग्रेशन के साथ सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल भी बन सकता है। 2027 तक इसके कंप्लीट होने से गुरुग्राम की ट्रैफिक प्रॉब्लम में एक अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कॉन्ट्रैक्टर और सिटीजन्स का कॉपरेशन इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंट एग्जीक्यूशन से ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा और गुरुग्राम के ट्रैफिक सिनेरियो को परमानेंटली इंप्रूव कर सकता है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।